पार्वती देवी क्या करें? अपने मन ध्यान करे अपनो गति नाही कहा माया की चली। और जब अपने को आप जान जाएंगे तो माया बहुत दूर खड़ी हो जाएगी। अपना ध्यान अपने ही आप कर रही हैं। करी लौकिक वैदिक रीति सबैद जनारी लिबाई चली जुलनी। कथा सुनाते सुनाते विधि तन पुनस समान भाव। पुनस माने कटहल, कटहल के फल को पुनस कहते हैं। कटहल बनाई हो तुम। इस प्रकार से झुर्रियां आ गई कथा कहते कहते ब्रह्मा जी। विधि तन पुनस समान भाव हुआ कंठ अवरुद्ध। नारद जी सुनिए कथा पाप विनाशक शुद्ध। नारद जी सुनिए कथा पाप विनाशक शुद्ध। देवर्षि नारद जी, ये पापों को नष्ट करने वाली कथा है, शुद्ध कथा है, इसको आप सुनिए। ब्रह्मा जी एक झुर्रियां आ गई कथा कहते कहते पुलकित हो गए और आगे कहने लगे। गिरिवर ने उत्साह से वेद मंत्र के साथ द्वारा करवाया वहां। वेद मंत्र के गान दुर्गा करवाया वहां। दुर्गा का उपस्नान, उपस्नान, दुर्गा उपस्नान। उपस्नान करके जब निवृत्त हुए तो उस समय भगवान विष्णु जी शिव जी के द्वारा भेजे हुए वस्त्रों को लेके आ गए। वो वस्त्र पार्वती जी को पहनाए गए। उस समय आंगन में गिरिराज के भारी भीड़ अपार। बाहर भीतर आ रहे गिरिवर बारंबार। अब देखिए हिमाचल की कैसे बहुत बड़ी भीड़ हो गई। जब भीड़ हो गई तो हिमाचल कहीं घर में दौड़ के आए, कहीं बाहर दौड़ के जाए। आज भी आपकी लड़की का विवाह हो, पैर नहीं रुकेगा। वही स्थिति हिमाचल की है। गिरिवर बारंबार गर्ग मुनिताक्षण आए। कन्यादान समय जाना हिमवान बुलाए। जो 35 पंडित नियुक्त किए थे उनमें से श्रेष्ठ विद्वान गर्गाचार्य जी आए और हिमाचल से कहने लगे कि अब कन्यादान का समय आ गया। मुनि ने कहा आप बनिए नपयस के भाजन। रिक्त रही ना जगह भर गया पूरा आंगन। आंगन छोटा थोड़ी है, बहुत भारी लान है। पूरा आंगन भर गया। अब देखिए हिमाचल कहने लगे, ढूंढने लगे वर को बुलाने के लिए किसे भेजा जाए। मंत्री जी से कहा ऐसे व्यक्तियों को वर को बुलाने के लिए भेजो जो मृदुभाषी हो, सदाचारी हो, मीठा बोलने वाले हो। क्या हुआ, ऐसे लोगों को बुलाया और वो वर को बुलाने के लिए चले। उस समय जीवन का लाभ कौन नहीं चाहेगा। शैलेश करके आरती दे अर्धपाद सुदेव को।
चले भीतर भवन में साथ सर्द महेश को। अब देखिए जब भोलेनाथ दरवाजे पे आए तो हिमांचल ने उनकी आरती की। आरती शब्द आरत शब्द से बना है। आरती की और आरती करके पाद्य अर्घ देकर भोलेनाथ को अपने भवन के अंदर प्रवेश करवाया, अंदर ले गए। अंदर का दृश्य कैसा है देखिएगा, मन से कथा को सुन के देखते जाइए मन की आंखों से। अंदर क्या है? थी पंक्तियां सिंहासनों की, अनुकूल थे जिस जोग जो, कृत्य आवश्यक प्रथम मधु वर्ग पूजा सब की ऐसी व्यवस्था थी। सिंहासनों की पंक्तियां लगी हुई थी, उनके पीछे तखत स्वर्ण के पड़े हुए थे। सबसे आगे पब्लिक के लिए बिस्तर मखमली पड़ा हुआ था। 4 प्रकार के बैठने की व्यवस्था थी, चारों प्रकार के लोगों की। जो पीछे स्वर्ण के तखत पड़े हुए थे वो मुनियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। सिंहासनों पर राजा लोग, राजसी व्यक्तियों की व्यवस्था की गई थी और भूमि में अंतःपुर के लोग लान में खड़े होकर देखने के लिए अलग से व्यवस्था थी। उस समय कर्म कांडों के प्रवर लोग वहां एकत्रित हो गए और 35 पंडित जो कल हमने आपको शाम को गिनाए थे श्रेष्ठ ऋषि, ये भी सब उसी मंडप के नीचे आ गए। गर्गाचार्य उस समय क्या हुआ? लक्ष्मी सहित लक्ष्मीपति तब आरती करने लगे। जैसे ही घर में घुसे उस समय लक्ष्मी जी और लक्ष्मीपति दोनों लोग भोलेनाथ की आरती करने लगे। शांत थे आनंद बस उल्लास सब भरने लगे। इस समय भगवान विष्णु जी आरती कर रहे थे, उस समय शांति रूप धारण करके आ गई, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु जी का आकार ही है शांताकार, शांति का ही उनका रूप है। उधर क्या हुआ? गर्गाचार्य कहा समुझाई, कन्यादान करो न पाई। कन्यादान करो न आई।